कितनी मीटिंग आपको लगता है कि एक बॉय और गर्ल की होनी चाहिए जिनको ज़िंदगी बितानी है, कि अब इतनी मीटिंग्स में मुझे समझ आ जाएगा कि दिस इज़ मेंट फॉर मी? ओके, सो एक तो पहली जब मीटिंग आपकी जाती है तो कितनी फ्लो में गई वो, आपने क्या कॉन्वर्सेशन करते करते क्या बार बार घड़ी देख रहे थे आप, तो आपको लगेगा वो कनेक्ट नहीं मतलब हो दिल रहा लग रहा कहीं। था कि बोर हो रहे थे। हाँ, मतलब आप सिर्फ बैठने के लिए बैठे हुए थे और या फिर आप वाकई बैठना चाहते थे उस मीटिंग में, तो वो एक सेकंड मीटिंग को जाती है। बिकॉज फर्स्ट मीटिंग में तो नेचुरली हम आज की जनरेशन से एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो हाँ कर देंगे, पहले हुआ करता था ये। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ, इंस्टेड ऑफ बहुत सारी मीटिंग्स, नंबर्स ऑफ मीटिंग्स होने की बजाय आपको ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप 1 घंटा 2 घंटा तो बात करके किसी को भी झेल लोगे, लेकिन जब वो 3-4 घंटे होती है तो आपको लगता है एक्चुअली आप उसके साथ बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1-1 घंटे की 6 मीटिंग्स, 5 मीटिंग्स या 1-2 घंटे की, मैं कहती हूँ आप 3-4 घंटे की 3-4 मीटिंग कर लो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हो, आप एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हो, कितना एक दूसरे की कॉन्वर्सेशंस को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो और इन्जॉय भी कर रहे हो साथ में। तो वहाँ आपको लग जाएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन, बिकॉज एवरी रिलेशन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दिल की बात किसी से कह पा रहे हो, और कम्युनिकेशन भी बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें आप दोनों पक्षों को 50-50% बात करने का मौका मिले। ये नहीं कि एक ही साइड बोलता जा रहा है, दूसरा साइड सिर्फ सुनता ही जा रहा है। और आपके सारे टॉपिक्स उसमें कवर होने चाहिए, अपने बारे में, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैंने ये देखा है कई टॉपिक्स में तो सिर्फ बच्चे सिर्फ शॉपिंग और ट्रैवलिंग ही डिस्कस करते रह जाते हैं। इट शुड बी बैलेंस। आपके करियर के बारे में, आपका आगे आप क्या सोचते हो, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें आप बातें करते हो। हाँ, पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, क्या था, कैसे था, ये बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक छोटी मोटी हल्की कॉन्वर्सेशन हो गई, खत्म हो गया। बट बच्चों को नहीं लगता कि हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको सब कुछ पता होना चाहिए? क्या हम वाकई ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या हम हर चीज़ वो जो हमारी लाइफ में डर्टी हुआ था सब बता देते हैं? नहीं, हम नहीं बताते। तो हमारे को जितनी रेलेवेंस है, अब आपके पास्ट में, अब किसी बच्चे ने बताया, एक स्टोरी में बता देती हूँ आपको, इस पे भी किसी ने बताया कि मेरा अफेयर था, बट उसने कंप्लीट नहीं किया। वो अफेयर 9th स्टैंडर्ड में था, उसका क्या रेलेवेंस था? दूसरे के बच्चे के दिमाग में हो गया, ओ मेरा तो आज तक एक अफेयर भी नहीं रहा, और इसके 2-3 अफेयर्स रह चुके हैं, जो कि एक 9th में था, एक 12th में था, एक कॉलेज में भी रहा होगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इररिलेवेंट स्टोरीज हैं वो। रेलेवेंस क्या है कि आज जब आप मैरिज के लिए निकले हो, जब आज आप शादी, तब उस मोमेंट पे अगर कोई पूछे आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपका कोई पास था और यू एवर इन लव और इन रिलेशनशिप, तो क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप झूठ बोले, मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती कि आप झूठ बोले, तो लेकिन आप इस बात को बड़े अच्छे ग्रेसफुली तरीके से कह सकते हैं, येस देयर वाज समथिंग इन माय लाइफ, बट नाउ मैं उससे पूरी तरह बाहर निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ, और मैं पूरी तरह से अरेंज मैरिज के लिए आगे बढ़ चुका हूँ।